आपको इंडस्ट्री में काम कैसे मिलेगा, इसका एक ही मूल मंत्र है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लें। अभी भी अगर आप मुंबई में आ रहे हो, अभी तो खैर माहौल ऐसा है, नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा है कि काफ़ी सारे ऐसे मॉल्स हैं जहाँ पे आपको मीटिंग के लिए बुला के इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब बैठे बैठे पूरी मूवी की शूटिंग आपको पूरा एकदम आंखों के सामने बता देंगे और आपको लगेगा हाँ अब तो मैं इसमें हीरोइन पक्की हूँ। ये सब बातों पे नहीं जाना। आपको इंडस्ट्री में काम कैसे मिलेगा, इसका एक ही मूल मंत्र है, ऑडिशन। विदाउट ऑडिशन काम मिलना बहुत मुश्किल है। देखो, मेरा कोई यहाँ पे गॉड फादर नहीं है, ना ही इंडस्ट्री में मेरी कोई पहचान है फैमिली की। तो मैं जो छोटे काम करते करते जो इतने बड़े बड़े कामों तक भी आई हूँ ना, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं। दिया बाती में जब मुझे देखते हैं, मैं 6 मंथ के लिए कैमियो की थी दिया बाती में। तब मैं अंदर मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा ये जो सती सुमित प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूसर हमारे दिखते कैसे हैं। आज उन दिनों की बात है, करने के वजह से हम पार्टीज़ में मिलते हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सब ऑडिशन के वजह से ही हुआ है। विदाउट ऑडिशन काम मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बोलेगा ना कि आप आ जाओ और आपको हम काम दिला देंगे, गाइस वो फ्रॉड है। देखो, मैं यहाँ पे किसी को मतलब सच या झूठा नहीं साबित करना चाह रही हूँ। जितना मेरा इन 2013 से 2021 का एक्सपीरियंस है, उस नॉलेज से मुझे जितनी समझ है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो एक तो पहली बात, पैसा देना नहीं है कभी भी, और विदाउट ऑडिशन काम नहीं मिल सकता। आप में से बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो मुझे इंस्टा तो छोड़ो, यूट्यूब में भी मैसेजेस करते हैं कि मैम हमें बैरिस्टर बाबू में काम करना है, मैम आप हमें डायरेक्टर का नंबर दे दीजिए, हमें ये रोल करना है। आपको क्या पता है कि एक शो करने के बाद हमें कितने सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं। उसके बाद जाके जब नसीब साथ देता है, जब सामने वाले को हमारा एक्टिंग अच्छा लगता है, तब जाके हमें काम मिलती है। हम एक्टर क्या आपको काम दिलाएंगे। मैं कभी उन लोगों को रिप्लाई नहीं देती तो आप लोग शिकायत करते हैं, अरे मैम आपने तो रिप्लाई नहीं दिया। पर मैं झूठा दिलासा क्यों दूँ। मैं जब खुद ऑडिशन दे दे के अपना काम मतलब ले रही हूँ, मुझे काम मिल रहा है, तो वहाँ पे मैं बैठे बैठे कहाँ से आपको काम दे दूँ। आपको कोई एक्टर काम नहीं दिलाएगा, आपको कोई डायरेक्टर काम नहीं दिलाएगा। हाँ, अगर वो बहुत हाई फाई लेवल के डायरेक्टर हैं, अगर उनका चैनल के साथ उतनी पहुंच है कि भाई हमें ये बंदी को लेना है, तो ही वो ले सकते हैं। बाकी ये जो आप लोगों के दिमाग में है कि मैम मुझे काम दिला दीजिए, मैम उनका नंबर दे दीजिए, गाइस कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर ऑडिशन दे के ही काम मिलेगा, अगर आप में वो टैलेंट होगी तो, अगर आपका ऑडिशन उन्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा एक्टिंग या बहुत बुरा एक्टिंग। आपको नहीं पता, इतने सारे एक्ट्रेस हैं इंडस्ट्री में, इतने सारे। तो हम जब एक ऑडिशन में देने जाते हैं ना, कई बार हम 10 बजे पहुंचते हैं और 6 बज जाता है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी होती है। एक कैरेक्टर के लिए अनगिनत लोग ऑडिशन देते हैं। मतलब मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऑडिशन जब तक उनको वैसा कैरेक्टर नहीं मिलता, एक हफ्ता, एक महीने तक ऑडिशंस चलते हैं। उसमें से छाट ओट के कुछ जाता है चैनल में, फिर चैनल उन 5-10 जो भी ऑप्शन गया है उसमें से एक को चूज़ करता है। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्री में टिकना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होगा, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, आपका लुक टेस्ट हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे वो काम मिलेगा ही नहीं। कई बार तो शुरू में ऐसा होता है कि ऑडिशन दे दिया, वो बताते भी नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो नहीं हो। नहीं, ये होता है क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। अनगिनत एक्टर जो है ऑडिशन देता है, वो किस किस को बताते फिरेंगे। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फिल्म लाइन में नहीं, हर लाइन में, पर इस लाइन में तो बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई। क्योंकि जब एक राइटर स्टोरी लिखता है ना, क्योंकि मैं जब YouTube के लिए वीडियो बनाती हूँ तो मैं लिटरली सोचती हूँ कि अच्छा आज मैं ऐसे मेकअप करूँगी, मैं हेयर स्टाइल ऐसे करूँगी, या मैं कोई कैरेक्टर जब प्ले करती हूँ YouTube के लिए तो मैं उस गेटअप में तैयार होती हूँ। तो सोचो, जो राइटर हैं वो जब एक स्टोरी लिखते हैं तो उनकी एक कल्पना होगी कि मैंने जो ये कैरेक्टर लिखा है उसमें मुझे ये एक्टर चाहिए। अगर मैं किसी रोल में सिलेक्ट होती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरा किस्मत साथ दिया, मैं उस कैरेक्टर में गई तो ही। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो लोग ऑडिशंस दिए हैं वो अच्छे एक्टर नहीं थे। एक आपका एक्टिंग
दूसरा आपका नसीब, दोनों साथ देना चाहिए। और एक बात कि आप में से काफ़ी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो मेरी फ़ैन है, कहती हैं मैम मैं 12 साल की हूँ, 13 साल की हूँ, हमें एक्टिंग लाइन में आना है। तो मैं एक बात प्लीज़ आप लोगों को बता दूँ कि पहले स्टडी है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप आगे जाके जॉब करें, पढ़ाई लिखाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अच्छे इंसान बन सके, सही गलत में फ़र्क कर सके और लोग आपको जल्दी बेवकूफ़ ना बनाएं। तो अच्छे इंसान, बेहतर इंसान बनने के लिए भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये एक एज है कि हमें ये करना है, वो करना है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं जब डांस सीखती थी तो मैं मम्मी को हमेशा कहा करती थी कि मम्मी मुझे ना तबला सीखना है, मम्मी मुझे गिटार सीखना है, मम्मी मुझे गाना सीखना है, मम्मी मुझे पेंटिंग करना सीखना है। मैं और मेरे पड़ोस की एक जो बहन है वो ड्राइंग क्लास जाती थी, तो मैं एक दिन उसके साथ गई। मेरी मम्मी ने मुझसे एक ही बात कहा था कि देखो मैं तुम्हें 10 चीज़ें नहीं सिखा सकती। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को एक साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छा मौका होता है उनके लिए हर एक चीज़ सीख पाना, जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी ने कहा था आप डांस पे फोकस करो। क्योंकि डांस को लेकर हमारे घर में इतना हंगामा होता था, दादाजी लोगों को पसंद नहीं था, इतनी लड़ाई करके मम्मी मुझे यहाँ तक आगे लेकर आई थी डांस में। तो मम्मी बोलती मैं और एक चीज़ के लिए कन्विंस नहीं कर सकती क्योंकि मेरे दादाजी लोग थोड़े पुराने ज़माने के थे, गाँव के थे, थोड़ा उनका ख्यालात बहुत पुरानी थी। मतलब कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लग गया और वो मेरी मेहनत नहीं, मेरे मम्मी पापा की मेहनत थी जो वो उनके साथ लड़ते, उनको समझाते, कन्विंस करके मुझे आगे लेकर के आए। मैं एक बात से तो बहुत लकी हूँ कि मुझे मम्मी पापा दोनों से सपोर्ट मिला है, मतलब मैं बहुत लकी हूँ। कई सारे ऐसे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम आप पढ़ाई में कितनी अच्छी थी। मैं सच बताऊँ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन हाँ मेरी मम्मी ने मुझे ये भी कहा था आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही है। मैंने हिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, हिस्ट्री ऑनर्स था मेरा। तो मैं कोई जॉब करना भी नहीं चाहती थी, मैं अगर एक्टिंग में नहीं आती तो मैं डांस टीचर खुश थी। लेकिन मैं इस बात से बहुत थैंक्स बोलती हूँ मम्मी को कि उनके डांट से ही सही, उनके प्रेशर से ही सही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना सही पर थोड़ी बहुत बेहतर इंसान तो मैं बन पाई हूँ। तो पढ़ाई लिखाई इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हो पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में अगर आप बोलो आपको कुछ नहीं करना, शादी करके हाउसवाइफ ही होना है, तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए। दैट्स इट। आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही है, मैं समझा पा रही हूँ।